आज मैं भारतीय सरकार और राजनीति में योगदान पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मुख्य विचारक हैं गोखले, तिलक, गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जितने भी इस वक्त LT ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन और भी जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं वो सब ये सिलेबस कवर करेगा, लेकिन इस वक्त मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ LT ग्रेड वालों को। और भी जितनी भी टीचिंग की जगहें निकली हैं या और भी कंपटीशन है उसमें GS में ये सभी जगह काम आएगा, तो इसको सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। नंबर 1 पे आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। ये महात्मा गांधी जो थे वो इनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। अब मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताती चली जा रही हूँ जिससे आपका MCQ कवर होता जाएगा। गोखले किस समूह के नेता थे? मॉडरेट समूह के। गोखले किस संस्था के संस्थापक थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोखले ने राजनीति में किस पद्धति का उपयोग किया? संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीके का। गांधी जी गोखले को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु। गोखले का मुख्य लक्ष्य क्या था? शिक्षा सुधार व प्रशासन सुधार। गोखले किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? 1905 का कांग्रेस अधिवेशन के। गोखले किस नीति का विरोध करते थे? उग्रवाद और हिंसक तरीकों का। गोखले ने किस स्थान पर बजट भाषण देकर प्रसिद्धि पाई? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। गोखले किस देश की यात्रा सुधारों के लिए किया करते थे? इंग्लैंड की। गोखले का जन्म किस प्रदेश में हुआ? महाराष्ट्र में। गोखले किस आंदोलन से सीधे नहीं जुड़े? स्वदेशी आंदोलन से। गोखले का प्रमुख हथियार क्या था? नैतिक दबाव। गोखले किनके सुधार से प्रेरित थे? फिरोज शाह मेहता के। गोखले की राजनीति किस पर आधारित थी? क्रमिक सुधार पर। गोखले ने किस मुद्दे पर जोर दिया? भारत की गरीबी और शिक्षा पर जोर दिया। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनके पे भी देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो है। तिलक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लोकमान्य। तिलक किस विचारधारा के नेता थे? उग्रवादी विचारधारा के। तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक किस त्रिमूर्ति के सदस्य थे? बाल, पाल और लाल। ठीक है। तिलक ने कौन से 2 त्योहार राजनीतिक बनाए? एक तो गणेशोत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। तिलक किस आंदोलन के जनक माने जाते थे? स्वदेशी आंदोलन के। तिलक का प्रमुख अखबार कौन सा था? केसरी। तिलक किस आंदोलन से 1916 में जुड़े? होम रूल आंदोलन से। तिलक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। तिलक की शिक्षा संस्था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तिलक को किस सिद्धांत का कट्टर समर्थक कहा जाता है? कर्मयोग। तिलक को किस केस में जेल की सजा मिली? राजद्रोह केस में। तिलक का जन्म कहाँ हुआ? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। तिलक का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? ब्रिटिश दमन के खिलाफ। तिलक ने जनता को किसके लिए प्रेरित किया? आत्मसम्मान और स्वतंत्र संघर्ष के लिए किया। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी ने किस हथियार का उपयोग जन संघर्ष में किया? सत्याग्रह। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी? असहयोग आंदोलन में। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1930 में। करो या मरो का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका वाला समाचार पत्र कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का भारत में प्रमुख अखबार कौन सा था? यंग इंडिया। गांधी जी का आर्थिक विचार क्या था? स्वदेशी और ग्राम स्वराज। गांधी जी किस सामाजिक बुराई के विरोधी थे? छुआछूत। गांधी और गोखले का संबंध क्या था? गुरु और शिष्य। गांधी जी कौन सा नियम जीवन में अपनाते थे? सत्य और आत्मशुद्धि। गांधी जी का मुख्य प्रतीक क्या था? सत्य और आत्मशुद्धि। गांधी जी ने किस कानून का सबसे पहले विरोध किया? रॉलेट एक्ट का। ठीक है। गांधी जी ने किसे हरिजन कहा?
किसे कहा? दलितों को हरिजन कहा है। नेक्स्ट देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू स्वतंत्र भारत के क्या बने? सभी को पता है, प्रधानमंत्री बने। नेहरू किस विचारधारा से प्रेरित थे? समाजवाद से। नेहरू की प्रमुख विदेश नीति क्या थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन को मैं एक शॉर्ट वीडियो में समझा भी दूंगी, और अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि 1945 के करीब उसके बाद में भी, जब तक सोवियत संघ नहीं टूटा था, तब तक पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। ठीक है, एक का लीडर था साम्यवादी यानी कि यूएसएसआर, और दूसरा था यूएसए पूंजीवादी। ठीक है, तो इन्होंने कहा हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन अपनाया अपनी विदेश नीति में। नेहरू ने कौन सी योजनाएं शुरू की? पंचवर्षीय योजना। नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। नेहरू किस संगठन के प्रमुख नेता थे? कांग्रेस के। नेहरू किस आंदोलन में कई बार जेल गए? क्विट इंडिया आंदोलन में। नेहरू ने किस आधुनिक शिक्षा संस्थान को प्रोत्साहित किया? IIT को। नेहरू किस नीति को भारत की आत्मा मानते थे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। नेहरू किस आर्थिक मॉडल के समर्थक थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के। नेहरू का नारा क्या था? आराम हराम है। नेहरू ने किस आयोग का समर्थन किया? राज्यों का पुनर्गठन आयोग। नेहरू विदेश नीति में किस पर जोर देते थे? विश्व शांति पर। नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 में हुई। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। बोस का प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोस किस संगठन के सदस्य बने? कांग्रेस के। बोस ने किस संगठन की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बोस ने किस फौज को पुनर्जीवित किया? आजाद हिंद फौज को। बोस ने किस देश में आजाद हिंद सरकार बनाई? सिंगापुर में। बोस किस प्रकार की आजादी चाहते थे? सशस्त्र संघर्ष द्वारा। बोस का जन्म कहाँ हुआ? कटक, उड़ीसा में। बोस किस परीक्षा में सफल होकर ICS छोड़ आए? इंडियन सिविल सर्विस। INA का पूरा नारा क्या था? जय हिंद। बोस ने किस रेडियो से भाषण दिया? आजाद हिंद रेडियो से। बोस किस नेता से प्रभावित थे? स्वामी विवेकानंद से। बोस ने किस युद्ध के दौरान जापान से सहायता ली? द्वितीय विश्व युद्ध में। कौन बास की सेना की महिला जो ये सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी जो सेना थी उसकी महिला रेजिमेंट थी प्रमुख, उनका नाम क्या था? क्या नाम था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। बोस कांग्रेस से क्यों अलग हुए? गांधी नेहरू की नीतियों से मतभेद, यानी कि गांधी नेहरू की जो नीतियां थी वो इनको समझ में नहीं आई। बोस का रहस्यमयी निर्धन किस वर्ष माना जाता है? 1945 में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये जो विद्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम सभी ने सुना होगा, और इनके ऊपर भी कई क्वेश्चंस आते हैं, MCQ में भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, तो आप देखते रहिए। अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? संविधान निर्माता। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। अंबेडकर किस दलित आंदोलन का नेतृत्व करते थे? अछूतों के अधिकार आंदोलन। अंबेडकर का प्रमुख आंदोलन महाड़ जल आंदोलन था। अंबेडकर की प्रमुख राजनीतिक पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन थी। अंबेडकर किस आयोग का हिस्सा बने? साइमन कमीशन में गवाही। 1932 में कौन सी ऐतिहासिक घटना हुई? पूना एक्ट। अंबेडकर किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? कानून और अर्थशास्त्र। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर किस धार्मिक भेदभाव के विरोधी थे? छुआछूत के। अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। अंबेडकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर ने किस वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? दलित, पिछड़े, महिलाएं और मजदूरों के लिए। अंबेडकर का निधन कब हुआ? 6 दिसंबर
56 में। मैंने इन सभी विद्वानों के आपके शॉर्ट्स क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं। इससे आपका MCQ कवर होएगा। आप इनको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर टॉपिक को अलग अलग समझा रही हूँ और बराबर लगातार मैं वीडियो डाल रही हूँ। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नई वीडियो नहीं पहुँचेगी आप तक, तो आपका सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं होएगा।